हेलो लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की दुनिया के बारे में। ओके, so before starting this chapter, as you can see, warm activity is given to you. First one, write the name of the parts of a plant. आपको नाम लिखना है of the parts of a plant का। आप देख सकते हो पहला हमें क्या दे रखा है, डेट इज लीफ। ओके, तो यहाँ पर लिखोगे आप LEAF लीफ। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ हमें क्या दे रखा है, डेट इज द स्टेम, तो यहाँ पर आप STEM स्टेम लिखोगे। एंड आप देख सकते हो सबसे नीचे हमें क्या दे रखा है, डेट इज द रूट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे ROOT रूट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। आपको अनस्क्रैम्बल करना है और नाम लिखना है जानवरों के। जैसे कि पहला है, this is monkey, MONKEY, monkey. Next one is horse, HORSE, horse. Next is giraffe, GIRAFFE, giraffe. Okay, next one is student tiger, TIGER, tiger. Next is zebra, ZEBRA, zebra. Okay, या फिर ZEBRA, zebra. Okay, now let's start the chapter. First topic is plants. There are various type of plants around us and they are useful in many ways. हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स हैं और वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए इन लाइक मेनी वेज, अलग अलग तरीकों से। ठीक है, प्लांट्स गिव अस फूड, मेडिसिन्स, क्लोथ्स, वुड, ऑयल, पेपर एंड मेनी अदर यूजफुल आइटम। प्लांट्स जो हमें बहुत सारे यूजफुल आइटम देते हैं, जैसे कि फूड हो गया, मेडिसिन हो गए, क्लोथ्स हो गए, वुड हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, now next is parts of a plant. A plant has different parts like roots, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. Plant में अलग अलग parts होते हैं। ठीक है, जैसे कि root हो गए, stem हो गए, flowers हो गए, leaves हो गए, fruits हो गए, seeds हो गए। Each part has unique function that help the plant to live and grow. हर एक part का unique function होता है जो मदद करता है plant को रहने में, जिंदा रहने में और grow करने में। Okay, now student, here you can see first one is roots. Roots are the bottom part of the plants. Root are the bottom part of plants that usually grow underground. Root जो है वो bottom part है plant का और वो underground ही grow करता है। They provide support to the plant, holding it in the soil and also absorb water and minerals from the soil. ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ये होल्ड ऑन करते हैं प्लांट को सॉइल में। ठीक है, और पानी को भी अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और मिनरल्स को भी ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो रूट्स की इमेज आपको दे रखी है स्टूडेंट। सो दिस इज रूट्स। Now next is stems. The stem is the main part of the plant that transport water and food to all other parts. It usually grows above the soil. Examples of stems we eat include sugarcane, potato, ginger and asparagus. तो यहाँ पर बोला कि जो स्टेम है वो मेन पार्ट है प्लांट का। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है पानी को, खाना को टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, और ये यूजुअली कहाँ पर ग्रो करता है, अबव द सॉइल, बिलो नहीं, ऊपर, सॉइल से ऊपर। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया स्टेम, पोटैटो, जिंजर एंड एस्पैरागस। ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ स्टेम। यहाँ पर रोज फ्लावर आपको दिया है, उसका स्टेम पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लीव्स. Plants have many green leaves that make food for the plant in sunlight. Plants के पास बहुत सारे green leaves होते हैं जो खाना बनाते हैं in the presence of sunlight. Some leaves we eat are spinach, lettuce, mint and cabbage. कुछ leaves वाले जो vegetables है जो हम खाते हैं, जैसे कि spinach हो गए, lettuce हो गया, mint हो गया, cabbage हो गया। Okay, here you can see the image: spinach, lettuce, cabbage and mint. Okay students, now the next is flowers. The flower is the colorful part of the plant that produces seeds or fruits. फ्लावर जो है बहुत ही कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट है, अट्रैक्टिव पार्ट है प्लांट का। ठीक है, जिसमें सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ओके, वो प्रोड्यूस करता है सीड्स को, फ्रूट्स को। वी ईट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड मोर। हम फ्लावर खाते हैं फ्रॉम द वेजिटेबल प्लांट, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गए, ब्रोकली हो गए। ठीक है, हियर यू कैन सी द फ्लावर। नाउ नेक्स्ट इज fruit. The fruit is the fleshy part of a plant that grows from the flower. अब फ्रूट जो एक फ्लैशी पार्ट है प्लांट का जो कि ग्रो करता है फ्लावर से ही।
ठीक है। वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मैंगो, एप्पल, कुकुम्बर, पपाया एक्सेट्रा। हम कुछ फ्रूट खाते हैं कुछ प्लांट के, जैसे कि मैंगो, एप्पल, कुकुम्बर, पपाया। ओके, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ फ्रूट। नाउ द नेक्स्ट इज सीड। द सीड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रोज। सीड वो पार्ट है प्लांट का जहां से नए पौधे ग्रो करते हैं। वी गेट सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स सच एज वाटर। We get seeds from different plants such as wheat, rice, barley and cashew nuts which we can eat. हमें सीड मिलते हैं अलग अलग पौधों से, जैसे कि wheat, rice, barley and cashew nuts. ठीक है। Here you can see the seeds. Now student, before moving further, here comes the eye-opener point. Plants are very important because they provide oxygen which is needed by all living beings for survival. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो हम सभी लिविंग बींग्स को चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ठीक है। Now student, let's move to the next topic, that is types of plants. So big plants are known as trees. They have thick brown and woody stems called trunks. अब बिग पौधे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। इनमें थिक और ब्राउन वुडी स्टेम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रंक। ठीक है, बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज आर मैंगो, बैनियन, कोकोनट, नीम एंड गुलमोहर। आपको यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है। ट्रीज कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत लंबे साल तक ये जिंदा रहते हैं। ठीक है। Here you can see the image of mango tree. Next is coconut tree. Next is gulmohar tree. Next one is banyan tree. And the next is neem tree. Okay students. Now next is shrubs are small bushy plant that are smaller than trees. Shrub जो है छोटे से bushy झाड़ी टाइप के पौधे हैं जो कि छोटे होते हैं पेड़ों से। They have brown woody stems and usually live for only a few years. इनका ब्राउन कलर का woody stem होता है और ये कुछ साल तक ही जिंदा रहते हैं। Examples of shrubs are rose, sunflower, marigold, daisy and tulip. इसके एग्जाम्पल आपको दे रखिए, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर भी दे सकते हो। So this rose, marigold, then tulip and sunflower, these all are your shrubs. ठीक है। Now the next is herbs. इसे हम हर्ब भी बोलते हैं स्टूडेंट, या फिर आप herb भी बोल सकते हो, एच साइलेंट है। ओके, herbs आर स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन सॉफ्ट स्टेम। ये बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, इसमें ग्रीन कलर की और सॉफ्ट सी स्टेम होती है, डेलिकेट सी। दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 3 to 4 months एंड यूजुअली डाई आफ्टर फ्लावरिंग। फ्लोरिंग के बाद ये मर जाते हैं, कुछ ही टाइम पीरियड के लिए जिंदा रहते हैं, कुछ मंथ के लिए। ओके, एग्जाम्पल ऑफ herbs आर ग्रास, कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच एंड लीचेस। ओके, इसके एग्जाम्पल आपको दे रखी, जैसे कि ग्रास हो गए, कोरिएंडर हो गया, मिंट, स्पिनच एंड लीचेस हो गया। ओके, हियर यू कैन सी द इमेज आल्सो, कोरिएंडर एंड मिंट। Now next is creepers are plants with weak stems that grow along the ground. अब creepers वो पौधे हैं जो कि जिनकी weak stem होती है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर stem होती है और ये along the ground में ही grow करते हैं, ऐसे spread out होके। They often have large fruits. इनमें बहुत बड़े बड़े एकदम heavy वाले fruit लगे होते हैं। Examples of creepers include pumpkin, bottle gourd and watermelon. इसके example आपको दे रखी, जैसे कि pumpkin, bottle gourd यानी कि लौकी हो गया और watermelon. Okay. Now next type is, now student first of all here you can see the image of pumpkin and watermelon जो कि क्या है, creepers है। ओके, आप देख सकते हो कैसे ग्राउंड में ग्रो कर रहे हैं और इनके फ्रूट काफी ज्यादा हैवी भी होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट विदाउट सपोर्ट। अब क्लाइंबर वो पौधे हैं जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा कमजोर है कि वो एकदम स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, तो किसी की सपोर्ट के सहारा लेकर ही वो खड़े होते हैं। ठीक है। They wrap themselves around other plants, rocks और man-made structure for support. ये रैप करते हैं अपने आप को दूसरे पौधों की हेल्प लेकर, रॉक्स की हेल्प लेकर, या फिर ह्यूमन मेड जो स्ट्रक्चर होता है सपोर्ट के लिए उसकी हेल्प लेकर। एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स आर मनी प्लांट, पी प्लांट एंड ग्रेप वाइन। तो स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल भी दिया है क्लाइंबर का, जैसे मनी प्लांट, पी प्लांट और ग्रेप वाइन। ओके, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ बॉटल गार्ड, then grapevine, then pea plant and money plant. ये सभी क्या है, क्लाइंबर्स है। ओके, ये क्लाइंब करके ही बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। Now student, before moving further, here comes the interrogation point. So the first question is, how are trees different from shrubs and herbs? अब पेड़ कैसे डिफरेंट है श्रब्स और हर्ब से? अगर देखा जाए पेड़ की जो ट्रंक है यानी कि जो स्टेम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू श्रब्स एंड हर्ब्स। ओके, और यहाँ पर ये भी बात है कि पेड़ जो है वो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं जबकि श्रब्स और हर्ब्स जो है वो कम समय के लिए रहते हैं। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स एंड टू एग्जांपल्स ऑफ क्लाइंबर. दो एग्जांपल क्रीपर के क्या हो गए हैं, पंपकिन और वाटरमेलन, और दो एग्जांपल क्लाइंबर के ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज animals. Animals that live in forest are called wild animals. Lion, tiger, crocodile, monkey, etc. are some wild animals. Animals that are useful to us and live in homes and on farms are called domestic animals. Cow, buffalo, dog, goat and horses are domestic or tame animals. ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जानवर जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट इलाके में रहते हैं, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर बोलते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, मंकी एक्सेट्रा. और जो जानवर घर में रहते हैं या हमारे घर के आसपास जो हमने चीजें घर बना रखा होता है उनके लिए वहां पर रहते हैं, तो उनको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे काउ, बफेलो, डॉग, गोट एंड हॉर्सेस. इनको हम डोमेस्टिक एनिमल भी बोलते हैं या फिर टेम एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम पालते हैं. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, काउ इज डोमेस्टिक एनिमल, बफेलो, dog is also domestic animal. Okay, फिर है goat and the another one is horse. Now the next topic is animals food. Different animals have different food habits. अलग अलग जानवरों की अलग अलग food habit होती है. Some animals like cows, buffaloes, deer, goats, zebra etc. eat only grass, fruits and leaves. ये जानवर है सिर्फ grass, fruit और leaves ही खाते हैं. They are called plant eating animal. इनको हम plant eating animals बोलते हैं. They are also known as herbivores. इनको हम herbivores भी बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हो स्टूडेंट, काउ, डियर, गोट एंड जीब्रा, ये सभी क्या खा रहे हैं, घास खा रहे हैं. ओके, सम एनिमल्स लाइक लायन, लेपर्ड, टाइगर, स्नेक एक्सेट्रा ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. अब ये जो जानवर आपको दे रखे वाइल्ड एनिमल, ये दूसरों का फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवर का फ्लैश खाते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज लायन, देन लेपर्ड, देन टाइगर एंड देन स्नेक. So they are called flesh eating animal. इनको हम flesh eating animal बोलते हैं. They are also known as carnivores. इनको हम carnivores भी बोलते हैं. Some animals like fox, jackal, vulture and bear eat both plants as well as animals. अब कुछ ऐसे जानवर हैं जो दोनों चीज खाते हैं, plants भी खाते हैं और animals भी खाते हैं, ठीक है. They are called omnivores. इनको हम omnivores बोलते हैं. Okay students, here you can see the figure of omnivores: fox, jackal, vulture and bear. Vulture and bear. Okay, now here comes the next topic, that is animals are useful. Some animals are useful to us in many ways. कुछ ऐसे जानवर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. They give us milk, meat, silk and cotton. ये हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, सिल्क देते हैं, कॉटन देते हैं. Okay, animals such as cows, buffaloes and goats give us milk. कुछ ऐसे जानवर के नाम दे रखे हैं आपको स्टूडेंट, जैसे कि काउ, बफेलो, गोट, ये हमें दूध देते हैं. These animals are known as milch animals. इनको हम milch animals बोलते हैं क्योंकि ये हमें बदले में क्या देते हैं, दूध देते हैं. ओके, वी गेट मीट फ्रॉम गोट, हेंस एंड फिश. हमें मीट मिलता है गोट से, हेंस से, फिश से. फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. हेंस एंड डक्स गिव अस एग्स. फिश जो है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और जो हेंस एंड डक्स है वो हमें क्या देते हैं, एग देते हैं. हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ duck and fish. Okay students, now student, before moving further, here comes the eye opener point. Animals have been used by people for different purposes for a long time, or things like carrying load, working on farms and kept as pet. तो एनिमल्स जो है हम लोग यूज करते हैं एनिमल का, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि चीजों को कैरी करना, लोड को कैरी करना, काम करना फार्म एरिया में, ठीक है, एग्रीकल्चर में, और या तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें एज अ पेट रखते हैं, जैसे डॉग, कैट, रैबिट. ओके, Now the next thing is we get wool from sheep. हमें wool मिलता है sheep से. Wool is used to make woolen clothes, और wool से woolen clothes बनता है. We get silk fiber from silkworm. हमें silk fiber silkworm से मिलता है. Okay, and silk clothes are made from silk fiber. फिर उसी silk fiber से silk के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है. Here you can see the image of sheep and the silkworms. Okay. Now student, before moving further, interrogation point is there. Where do we get silk fiber from? हमें silk fiber कहाँ से मिलता है? We get silk fiber from the silkworm. Okay. Now next thing is we get leather from the skin of dead animals like oxen, buffaloes, camels, goats and sheep. हमें leather मिलता है dead animal की skin से, जैसे कि oxen हो गया, buffalo हो गए, camel, goat, sheep हो गए. Leather is used to make shoes, gloves, bags and belt.
लेदर से क्या क्या चीजें बनती है, शूज बनती है, बेल्ट बनती है, ग्लव्स बनते हैं, ठीक है, बैग बनते हैं। वी गेट हनी फ्रॉम द हाइव्स ऑफ हनी बीज, हमें हनी मिलता है हनी बीज के हाइव से। ओके, हनी बीज कलेक्ट नेक्टर ऑफ फ्लावर्स एंड मेक इट इनटू हनी। हनी बीज क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं नेक्टर ऑफ फ्लावर और उसे फिर चेंज कर देते हैं हनी में। ओके, वी ऑल्सो गेट वैक्स फ्रॉम हनी बीज, वी ऑल्सो गेट वैक्स फ्रॉम बी हाइव्स, हमें वैक्स भी मिलता है बी हाइव से, ठीक है स्टूडेंट्स। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ हनी बी। ओके, now student, as we have read this chapter, let's move into the word meaning type, that is new terms. So the first one is trunk, main stem of a tree. Trunk का मतलब है कि एक main stem tree का, पेड़ का. Next is fresh यानी कि pure. Next one forest यानी कि जंगल. Next is source, where something comes from. Source मतलब जहाँ से कोई चीज आती है, ठीक है. Next thing is nutritious यानी कि healthy. Now, as we have read this chapter, let's move into the summary point run through. First one, plants are useful in many ways. Next one, roots are the bottom part of the plants. Next is the flower is the beautiful part of the plant. Next one, domestic animals are also known as tame animals. Next one, different animals have different food habits. Okay. So student, what you have to do, अब आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तभी आप असेसमेंट एक्सरसाइज कर पाओगे.